नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने परिवार एग्जाम गुरु पर स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं आपके लिए शब्द विचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अतः आपसे निवेदन है कि इसे ध्यानपूर्वक सुने। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो और मैं और अधिक मेहनत कर सकूं। चलो आज अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास शब्द विचार, जो हिंदी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बात आती है कि जिस शब्द किसे कहते हैं। शब्द है वर्णों। क्या मेरे दोस्तों, वर्णों व ध्वनियों। वर्णों व ध्वनियों का सार्थक समूह। मेरे दोस्तों, वर्णों व ध्वनियों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। वर्णों व ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे एक शब्द है राम। जो ये राम शब्द है, ये किस किस वर्णों या ध्वनियों से मिलकर बना है? ये रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए। राम बना है रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए नामक ये जो वर्ण है, इनसे मिलकर बना है। ये तो है वर्ण, और इनसे मिलकर बना राम। राम है किसी न किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, भगवान राम हो सकता है। इसलिए राम का प्रयोग हम किसी न किसी अर्थ में जरूर करते हैं। क्या मेरे दोस्तों, किसी न किसी अर्थ में जरूर करेंगे हम राम का प्रयोग। इसलिए राम क्या है? एक शब्द है। घर, जिसका हम घर जिसमें हम रहते हैं उसके रूप में घर का प्रयोग करते हैं। पानी, जिसे हम पीते हैं, पानी, उसके रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात जो ये शब्द है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलता है। इसलिए ये मेरे दोस्तों शब्द कहलाते हैं। इतनी बात। अब बात आती है मेरे दोस्तों शब्दों के प्रकार। दोस्तों, शब्दों के प्रकार की। शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं शब्द। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के जो शब्द होते हैं, उनमें से हम आज बात करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। क्या मेरे दोस्तों? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों? शब्दों के प्रकार 4 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? ये 3 होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? पहला है रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा होता है जो योग रूढ़। ये 3 व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। उनमें रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं और मेरे दोस्तों योग रूढ़ होते हैं। इतनी बात जो महत्वपूर्ण थी। अब बात आती है कि जी रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं। तो रूढ़ शब्द होते हैं क्या? लिखेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें खंड करने पर, जिनका विग्रह करने पर, उन्हें खंड करने पर, टुकड़ों में तोड़ने पर जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर या उनका खंड करने पर कोई अर्थ ही ना निकले, अर्थात वे निरर्थक होते हैं। कोई अर्थ न निकले, कोई अर्थ न निकले। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका टुकड़ा करने पर, जिनके तोड़ने पर कोई भी अर्थ ना निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। देखो, राम एक शब्द है, राम। अब राम के टुकड़े करने हैं हमें। रा प्लस में,
जब इसके टुकड़े कर दिए रा प्लस में, इसका कोई अर्थ निकला है? इसका कोई अर्थ नहीं निकला। टुकड़े करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकला। उसी प्रकार लोटा, एक शब्द है लोटा, लो प्लस टा। ये लोटा का जब इसका विग्रह किया, इसे खंड में तोड़ा, इसके टुकड़े किए, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकला, अर्थात ये निरर्थक अर्थ हो गए। इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनका टुकड़ा करने पर कोई भी अर्थ ना निकले, वे रूढ़ शब्द की श्रेणी में आते हैं। बात आती है अब यौगिक शब्दों की। मेरे दोस्तों, अब बात किसकी करेंगे? यौगिक शब्दों की। ये यौगिक शब्द वे शब्द जिनका विग्रह या खंड करने पर, वे शब्द जिसके टुकड़े करने पर अर्थ निकले, अर्थात वे सार्थक हो। वे शब्द जिसके टुकड़े करने पर अर्थ निकले, सार्थक हो, अर्थ सहित हो, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द ये दो या दो से अधिक शब्दों से भी मिलकर बन सकते हैं, और जिनके टुकड़े करने पर, अलग करने पर, उनका विच्छेद करने पर कोई अर्थ जरूर निकले, उन्हें कहते हैं यौगिक। जैसे ये एक बहुत आसान टॉपिक है और लोग बहुत इसे कठिन समझते हैं। अब इस टॉपिक को एक आसान बना देते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय, एक ये शब्द है विद्यालय। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आल्य। मेरे दोस्तों, किससे बना है? विद्या प्लस आल्य से। जैसे विद्यालय एक शब्द है जो विद्या प्लस आल्य से मिलकर बना है। इसमें क्या था? इस शब्द के यौगिक में क्या था? इसका अर्थ निकलना चाहिए। विद्या का अर्थ है ज्ञान। मेरे दोस्तों, क्या अर्थ है विद्या का? ज्ञान। और आल्य का अर्थ है घर, ज्ञान का घर। अर्थात इसमें दोनों शब्दों के जब अर्थ करे, टुकड़े किए, तो इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकला है। इसलिए ये यौगिक शब्द होते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। राज रोगी, एक शब्द है राजरोगी। अब इसका विग्रह करेंगे। पहले तो विग्रह किया हमने राज प्लस योगी या राग प्लस रोगी। जब इसका विग्रह कर दिया तो राज का तो अर्थ है राजा। राज का क्या अर्थ है? राजा प्लस, और रोगी का क्या अर्थ है? बीमारी। या राज का अर्थ है राजा, रोगी का अर्थ है बीमारी। तो इसमें राज का अर्थ राजा निकला, कोई ना कोई इसका अर्थ जरूर निकला टुकड़े करने पर। और रोगी जिसके अर्थ है बीमारी, इसका भी टुकड़ा करने पर कोई ना कोई अर्थ जरूर निकला है। इसलिए ये शब्द यौगिक होते हैं। अब एक उदाहरण और देखते हैं। रसोई घर। मेरे दोस्तों, एक शब्द है रसोई घर। अब एक शब्द है रसोई घर, ये यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना। इसका विग्रह करते हैं रसोई प्लस घर। क्या है मेरे दोस्तों? रसोई प्लस घर। जब इसका विग्रह किया तो रसोई का अर्थ हो गया रसोई, खाना पकाने का स्थान, खाना पकाने का स्थान रसोई। और घर मतलब जहां रहते हैं, घर मतलब जहां रहते हैं, जहां रहते हैं। इसलिए रसोई घर यौगिक शब्द होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये यौगिक शब्द अच्छी तरह समझ में आएंगे। अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्द की। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से तो मिलकर बने हैं,
वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, या वे शब्द जो यौगिक होते हैं। वे शब्द जो यौगिक होते हैं, यौगिक का यह अर्थ है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। वे शब्द जो यौगिक होते हैं और जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता है। मेरे दोस्तों, क्या? जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता है, जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता है, विशेष अर्थ निकलता है। वे शब्द जो यौगिक होते हैं, अर्थात यौगिक का अर्थ है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, यौगिक होता है। जिसका कोई विशेष अर्थ होता है, साधारण अर्थ नहीं होता, इसका कोई अपने आप में विशेष अर्थ होता है। जिस प्रकार बहुब्रीहि समास का कोई ना कोई विशेष अर्थ होता है, उसी प्रकार योगरूढ़ शब्द का भी कोई ना कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे एक शब्द है पंकज। पंकज है, इसका एक बार तो विग्रह करेंगे, पंक प्लस जय, पंक प्लस जय। पंक मतलब कीचड़, कीचड़, जय मतलब जन्म, कीचड़ में जय मतलब जन्म, जन्मा। तो इस कीचड़ में जन्मा, कीचड़ में कौन जन्मता है जी? कमल जन्म लेता है कीचड़ में। कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल। अर्थात ये जो पंकज है, इसका कोई तीसरा अर्थ निकला है बहुब्रीहि समास की तरह, इसलिए ये कमल के लिए प्रयुक्त हुआ। किसी न किसी विशेष अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए ये अपने आप में एक योगरूढ़ शब्द है। उसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण है नीलकंठ। मेरे दोस्तों, नीलकंठ, इसका विग्रह करेंगे नील प्लस कंठ या कंठ। नीलकंठ का विग्रह किया नील प्लस कंठ। इसका साधारण अर्थ क्या है? नीला है कंठ जिसका, इसका अर्थ क्या है? नीला है कंठ जिसका। ये जो कंठ है, नीला है कंठ जिसका, ये कंठ किसका नीला होता है? जिस शिव भगवान का होता है। शिव जी भगवान का कंठ नीला होता है, इसलिए इसमें किसी तीसरे के बारे में बताया गया है, किसी विशेष के बारे में बताया गया है कि ये जिसकी परिभाषा है, इसका कोई विशेष अर्थ निकला है, इसलिए ये योगरूढ़ शब्द होते हैं। एक और उदाहरण है लंबोदर। क्या है मेरे दोस्तों? लंबोदर, इसका एक और उदाहरण है जिसका विग्रह है लंबा प्लस उदर। क्या है? लंबा प्लस उदर। लंबा का मतलब है पेट, उदर का मतलब है पेट, और लंबा का मतलब लंबा। पेट है लंबा, अर्थात पेट किसका लंबा होता है जी? गणेश भगवान का। किसका? गणेश का। गणेश भगवान का पेट लंबा होता है, अर्थात इसमें किसी तीसरे की प्रधानता है, किसी का विशेष अर्थ निकाला गया है, इसलिए ये योगरूढ़ शब्द होते हैं। अतः आपका शब्द विचार का जो एक टॉपिक था, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार 3 थे, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, जो आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की गई है। अतः आपसे निवेदन है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर करें, भूल मत जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर। धन्यवाद।